Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B month of January. Your unit number is 16 and your unit is contractions. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों का मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो तभी आप लोग मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएं। इसके बाद आप लोग यूनिट का टाइटल पेज बनाएंगे, यूनिट नंबर 16 कॉन्ट्रैक्शंस। देन यू हैव टू डू द रिटन वर्क ऑफ दिस यूनिट। योर यूनिट इज कॉन्ट्रैक्शंस। A contraction is therefore a shortened form of a word which can be joined to another word. Remember that both the shortened form of a word and the word formed by joining the shortened form to another word are known as contractions. A contraction is a shortened form of a word or group of words that are combined with an apostrophe. So students, first of all आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन एक शॉर्ट वर्ड कहलाता है या बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेंड वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कंबाइन करते हैं हम अपॉस्ट्रॉफी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्विम इन डीप वाटर, इट इज़ नॉट सेफ। अब डोंट में जो हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया है, या तो हम लिखते डू नॉट स्विम इन डीप वाटर। अगर हम डू नॉट लिखते तो ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। हमने यहाँ डोंट लिखा है अपॉस्ट्रॉफी के साथ, तो इसलिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसका है, इधर डू नॉट का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे इज़ नॉट की जगह इज़ंट यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ क्या है, इज़ नॉट। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसी भी शॉर्ट वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करना विद एन अपॉस्ट्रॉफी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, इट इज़ नॉट सेफ। इसमें कॉन्ट्रैक्शन कहीं यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम इसको डोंट स्विम इन वाटर, इट इज़ नॉट सेफ लिखें तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो डोंट और एक इज़ इंट। तो कोई भी छोटे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं हम अपॉस्ट्रॉफी के साथ, तो वो हमारे लिए स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन है। A contraction is a shortened word made by putting two words together. वही बात स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एक वो छोटा सा लफ्ज़ है जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। कॉन्ट्रैक्शन एक वो छोटा सा वर्ड है जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम इज़ इक्वल टू आई अपॉस्ट्रॉफी एम गोइंग होम। अगर हम लिखें आई एम गोइंग होम, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ हो रहा, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अगर हम आई के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएं और उसके बाद एम गोइंग होम लिखें, तो हमारे पास
कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई एम। इसी तरह ही इज़ में अगर हम ही और आई एस इज़ लिखें तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर हम ही के बाद अपॉस्ट्रॉफी लिखें तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हीज़। वी आर, शी इज़, शीज़, यू विल, दैट इज़, दैट्स। तो हमारे पास जहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी के साथ जिन वर्ड्स को हम ज्वाइन करेंगे उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। द वर्ड दैट follows the contraction will tell you what word has been contracted, is or has. If as apostrophe as is followed by an adjective or the ing form of a verb, it is the contracted form of is. If apostrophe as is followed by the past participle form of a verb, it is the contracted form of has. यू आर, इसमें आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं यू एक अलग वर्ड है, आर एक अलग वर्ड है। अगर हम इसको अपॉस्ट्रॉफी के साथ यू आर लिखें तो ये हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। जो अपॉस्ट्रॉफी वाला हमारे पास यू आर है वो हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। द अपॉस्ट्रॉफी शोज वेयर वन और मोर लेटर्स हैव बीन टेकन आउट। दैट इज़, आप देख सकते हैं अब आप लोग स्टूडेंट्स के दैट अलग है, इज़ अलग है। अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो हमारे पास दैट्स बन गया और ये दैट्स हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। वी प्लस विल इज इक्वल टू वी विल। वी विल गो टू द जू। अब WEVWILL विल, वी एक अलग वर्ड है और WILL विल अलग है। वी प्लस विल इज इक्वल टू वी विल। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी के साथ वी विल है वो हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। वी विल गो टू द जू। वी प्लस विल इज इक्वल टू वी विल। जो अपॉस्ट्रॉफी वाला वी विल है वो हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली वो है जिसमें अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच कैन बी ज्वाइंड टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच कैन बी ज्वाइंड टू अनदर वर्ड विद एन अपॉस्ट्रॉफी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। आई वुड, आप देख सकते हैं स्टूडेंट आई अलग वर्ड है, वुड अलग वर्ड है, लेकिन हम आई वुड अपॉस्ट्रॉफी के साथ लिखेंगे तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, अपॉस्ट्रॉफी वाला जो आई वुड है वो हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज़, इट अलग वर्ड है, एक इज़ अलग वर्ड है, इज इक्वल टू इट्स। इट इज़ को हम लोग स्टूडेंट्स अब क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो इट्स वाला अपॉस्ट्रॉफी है वो हमारी अपॉस्ट्रॉफी वाला जो इट्स है हमारे लिए वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। सम कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ वर्ब विद द वर्ड नॉट। सम कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ वर्ब विद द वर्ड नॉट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन क्या था, a contraction is therefore a shortened form of a word which can be joined to another word। contraction वो एक छोटा सा लफ्ज़ है जो एक लफ्ज़ या बहुत सारे लफ्ज़ को आपस में ज्वाइन करता है विद एन अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी के साथ उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। a shortened form of word which can be joined to another word with an apostrophe is called contraction। इसके डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन एक वो छोटा सा लफ्ज़ है जो एक या एक से ज़्यादा अल्फाजों को आपस में मिलाता है, किसके साथ, अपॉस्ट्रॉफी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। Now move to the exercise of this unit, exercise A, page number 85। The exercise of this unit is exercise A, page number 85. Students, your question is rewrite the following sentences replacing the underlined words with contractions. Rewrite the following sentences replacing the underlined words with contractions.
इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आप लोगों को इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं उनको रिप्लेस करना है कॉन्ट्रैक्शन में। जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं उन वर्ड्स को आप लोगों को रिप्लेस करके कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है और सेंटेंस को दोबारा कंप्लीट करना है। वी विल हैव ओनली सम बॉइल्ड वेजिटेबल्स फॉर डिनर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अंडरलाइन क्या हुआ है, वी विल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वी विल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वी विल हैव ओनली सम बॉइल्ड वेजिटेबल्स फॉर डिनर। वी विल हैव ओनली सम बॉइल्ड वेजिटेबल्स फॉर डिनर। WEILL विल। वी विल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, WE'll। WE'll। We will have only some boiled vegetables for dinner. WE'll have only some boiled vegetables for dinner. Your next sentence is he did not like that book at all. He did not like that book at all. He did not like that book at all. Did not, इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या वर्ड दिया है रिप्लेस करने के लिए, did not। DID did, NOT not। DID did, NOT not। did not। DID did, NOT not। हमें क्या वर्ड रिप्लेस करना है इसमें स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन में, did not। He didn't like that book at all. He didn't like that book at all. He didn't like that book at all। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया, didn't। He didn't like that book at all। DID did and apostrophe T। He didn't like that book at all। Your next sentence is the students must not play football in this rain, said the principal। The students must not play football in this rain, said the principal। इसमें स्टूडेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो रिप्लेस करना है वो क्या है, must not। MUST must, NOT not। MUST must, NOT not। MUST must, NOT not। इसमें स्टूडेंट्स जो हमें रिप्लेस करना है कॉन्ट्रैक्शन वो क्या है, must not। MUST must, NOT not। must not। The students must not play football in this rain, said the principal। The students must not play football in this rain, said the principal। इसमें स्टूडेंट्स हमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिप्लेस करना है वो है must not। MUST must and apostrophe T। must not हमने रिप्लेस किया, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आया वो क्या है, MUST and must and apostrophe T, must not। The students must not play football in this rain, said the principal। Fourth one is Laiba would not tell us why she was crying। Laiba would not tell us why she was crying। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों को जो कॉन्ट्रैक्शन रिप्लेस करना है वो है would not। WOULD would, NOT not। would not। WOULD would, NOT not। would not। Laiba would not tell us why she was crying। जो हमने इसमें स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन रिप्लेस किया है वो would not है। WOULD would and
apostrophe T, would not, WOULDN, wouldn't, and apostrophe T, Laiba wouldn't tell us why she was crying. They have forgotten to invite the most important person. They have forgotten to invite the most important person. इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों को जो कॉन्ट्रैक्शन रिप्लेस करना है वो है they have, THEY they, HAVE have, they have forgotten to invite the most important person. हमने जब कॉन्ट्रैक्शन रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया स्टूडेंट, THEY दे, अपॉस्ट्रॉफी VE हैव, दे हैव, THEY दे, अपॉस्ट्रॉफी VE हैव, दे हैव फॉरगेटन टू इनवाइट द most important person. They have forgotten to invite the most important person. Student, first of all you have to make a title page of month of January, then you have to make a title page of this unit contractions. इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन है क्या. मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच कैन बी ज्वाइंड टू अनदर वर्ड विथ एन अपॉस्ट्रॉफी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन एक वो छोटा सा लफ्ज़ है जो एक लफ्ज़ या एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है अपॉस्ट्रॉफी के मदद के साथ. उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. स्टूडेंट्स आप लोगों को काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है अपनी कॉपीज़ में. आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए. मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा, हर पेज पर डेट मेंशन कीजिएगा और जिस दिन भी आप काम करें उस दिन की डेट मेंशन करने के बाद उसी वक्त आप लोग उसका इंडेक्स लाजमी बनाएं. विदाउट इंडेक्स स्टूडेंट्स आप लोगों की कॉपी नहीं होनी चाहिए. आप लोगों की कॉपी में इंडेक्स पूरा होना चाहिए. इंडेक्स के बाद स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन जो है ब्लू पेंसिल से उतारेंगे और आंसर अपनी ब्लैक पेंसिल से लिखेंगे. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोग ब्लू पेंसिल से उतारेंगे और आंसर ब्लैक पेंसिल से लिखेंगे. क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से जब आप लोग उतारते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों की जो कॉपी है वो बहुत नीट एंड क्लीन लगती है. आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है. अगर आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उसके नंबर्स भी आप लोगों को मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स आप लोगों की कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग पे ख़ास तवज्जो दीजिए. राइटिंग बहुत अच्छी करें. कोशिश करें कि 1 पेज राइटिंग डेली करें, उससे आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज, देन यू हैव टू डू दीज 5 सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश बी कॉपी. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज ए करनी है पेज नंबर 85 की. आप लोगों को स्टूडेंट 5 सेंटेंसेस करने हैं. इसके मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन? द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ वर्ड इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. द नाउन कॉन्ट्रैक्शन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ विच इज़ टू मेक समथिंग बिकम लेस और स्मॉलर. अ कॉन्ट्रैक्शन इज़ देयरफॉर a shortened form of a word which can be joined to another word. Remember that both the shortened form of a word and the word formed by joining the shortened form to another word are known as contractions. The examples of contraction is I am, he is, he's, we are, she is, she's, you will, that is, that's. Students, if you have any problem or difficulty regarding your English B work and regarding this unit contraction, then you ask me on WhatsApp.
थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।